शुभम साहब पूछ रहे हैं हमसे, शुभम जैन, कोटक बैंक के बारे में। इनके पास 1980 के भाव पर हैं 50 शेयर। छोटी अवधि का नज़रिया है इनका, क्या करना चाहिए? तो कोटक बैंक में ये जो लो है ना 1759 का, ये लो ही आपका फाइनल होप बचा है, क्योंकि डबल टॉप से अगर रिवर्सल है तो सभी ये इस लो के आसपास से ही है। मतलब आप समझे कि 1760 1750 ये 10 रुपये ऊपर नीचे रहेगा, उसके नीचे क्लोज होगा तो फिर इसका जो ये टॉप है ना 1835 वाला थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब ये स्टॉक में थोड़ा और कूल ऑफ वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन हो सकता है। मुझे मतलब कोटक बैंक का भी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके पहले ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बहुत पॉसिबल है कि कोटक बैंक 1700 के नीचे नहीं जाए। ये बहुत कंजेशन जोन में है, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। थियरी ये कहती है कि बिकॉज सारे डीएमएस के नीचे इसका ट्रेंड है, तो बाई फिलहाल नहीं बनता है। लेकिन कोटक बैंक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, कोटक बैंक एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्टॉक है। तो इसका आप अगर साल भर 2 साल का ऐसा व्यू लेके इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड करने जाएंगे तो स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से 1700 के नीचे शायद नहीं जाएगा, लेकिन बाई तब तक नहीं बनता है जब तक ये 18 मिनिमम 1850-60 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, और 50 डीएमए निकालना है तो 1850-60 तो निकालना ही होगा। उसके पहले इसका ट्रेंड फिर से अप नहीं हो सकता है फिर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न के एक्यूमुलेशन में जाए। तो अब व्यू तो यही है कि अभी बायस वीक है, और जब तक 1850-60 नहीं निकलता है इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। रिजल्ट का वेट करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। नीचे लगता भी नहीं है कि 1700 के नीचे जाएगा, लेकिन अगर गया तो फिर थोड़ा इसका टेस्ट हो जाएगा, 1650 वाला बॉटम रीटेस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम यही अभी समझ में आता है। कोटक बैंक बहुत लंबे समय से एक रेंज में चल रहा है, इस रेंज से कब बाहर निकलेगा, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशन में कोटक बैंक बहुत महंगा हो जा रहा है, इसलिए अभी इसको वो मोमेंटम बूस्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर का और वेट करना पड़ेगा। जी, तो नज़र रखनी पड़ेगी फिलहाल नतीजों पर और तकनीकी रूप से जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं। इंसिडेंटली जो आपका 1980 का खरीद भाव है और जो अभी सुमेश जी ने डबल टॉप बताया, डबल टॉप 1 सितंबर वाला टॉप और अभी ये नवंबर वाला टॉप, और उससे पहले का भी एक टॉप मिला लीजिए मई वाला, तो आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन बनती हुई दिख रही है। ये रेजिस्टेंस आगे भी रास्ता रोकेगा सुमेश इसका 2000 के आसपास? रोक सकता है, बिकॉज ये एक बार में बहुत तेज मूवमेंट नहीं देगा, थोड़ा रुक रुक के देगा। और मेन मूवमेंट इसमें मिलेगा 2100 के बाद, उसके पहले नहीं मिलेगा। 2100-200 के बाद ही मेन मूवमेंट मिलेगा। वहां जी। तक ये अगर चला भी तो खिंच खिंच के चलेगा, लेकिन फिर भी 1800 से 2200 का रेंज कम नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मतलब शायद भगवान ने वरदान दे रखा है खुदरा निवेशकों को कि वो रेजिस्टेंस के पास खरीदेंगे और सपोर्ट के पास बेच के भाग जाएंगे। देखिए जी, मुझे मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जिसका काम उसी को आता है। आप ऐसे भी नुकसान कर रहे हैं, किसी ढंग के एडवाइज़र को थोड़ा दे दीजिए उसका बेचारे का पैसा, उसके पास चले जाइए, आपको कुछ पैसा बना के दे देगा। नहीं तो ऐसा मुझे तकलीफ़ होती है आप लोगों का ऐसा-ऐसा देख के ना। अब मुझे तो चीज़ समझ में आता है ना एटलीस्ट। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करता, मेरे क्लाइंट भी देखते हैं मुझे, उनको भी पता है कि मैं गलती करता हूँ। ऐसी वाली गलती नहीं करूँगा ना, जहाँ पे दिख रहा है कि हम जा रहे हैं किसी चीज़ को हाई लेवल पे लेने मरने के लिए, वैसा तो गलती नहीं करूँगा। इसलिए मैं यही कहूँगा किसी की मदद लीजिए, ज़रूरत है आप लोगों को। इसलिए नहीं कह रहा कि बस जाके मदद लीजिए, आपको ज़रूरत है, दिख रहा है कि आप लोगों को कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब डॉक्टर मतलब इक्विटी एडवाइज़र, और उससे आप मदद लीजिए, ज़रूरी। जी। तो शुभम जी, आपका जो सवाल था कि कहाँ तक गिर सकता है, तो वो सारे लेवल्स सुमेश जी ने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हो सकता है यहीं पे रुक जाए। अगर यहाँ से नीचे गया, मतलब 1700 के नीचे गया, अभी लग रहा है कि 1700 नहीं टूटना चाहिए। 1700 टूटा तो फिर आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पे ₹100 का और नुकसान। लेकिन मोटे तौर पे एक बड़े कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर रहेगा। नीचे मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कहाँ तक, तो 1600 और ऊपर की ओर 2000 के आसपास रेजिस्टेंस। ये ₹400 का ये बैंड है। इसके बीच में अभी इसे समय काटना है और इस
कारावास से, ये जो रेंज का कारावास है इसका, उससे मुक्ति कब मिलेगी? नतीजों के हिसाब से। नतीजे बढ़िया आने शुरू हो जाएँगे, वैल्यूएशन कम्फर्ट वापस बनना शुरू हो जाएगा। अभी भी जो सोमेश कह रहे हैं कि ऊँचे मूल्यांकन पे चलता रहा था, अभी बाज़ार उतना ऊँचा मूल्यांकन देने के लिए तैयार नहीं है। तो या तो इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब भविष्य में कितनी तेज़ी से इसका धंधा बढ़ेगा, उसकी संभावनाएँ जितनी मजबूत होती हुई नज़र आएँगी, उसके हिसाब से बाज़ार वापस इसको पसंद करना शुरू करेगा। ये बाज़ार का बहुत पसंदीदा शेयर हुआ करता था। इस समय बाज़ार कह रहा है कि नहीं, हमने जितना चाहा था, जितना पसंद किया था, अब इसका काम उतना बढ़िया नहीं लग रहा, या ये कह लीजिए कि कॉम्पिटिशन में दूसरे नाम जो हैं, वो भी पसंद आने लगे हैं, जो पहले पसंद नहीं आ रहे थे। मसलन आईसीआईसीआई बैंक की बात कर दूँ मैं। पहले बाज़ार को बहुत पसंद नहीं आता था, बहुत पसंद आ रहा है, तो पैसा यहाँ से निकल के उधर जा रहा है। ये सब चीज़ें इसमें हो रही हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये तकलीफ दिख रही है। तो लेवल्स आपके सामने हैं, जो इसके फंडामेंटल एनालिसिस है वो मोटे तौर पे आपके सामने है, उसके हिसाब से आपको अपना निर्णय करना है आगे।